सबसे अमीर कौन है और सबसे गरीब कौन है? स्वावलंबी, साहसी और संतोषी अमीर है, और दुर्बल मन वाला और असंतोषी और अधैर्य वो जो है गरीब है। कहा भी है, गज धन वाजी धन गोधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब ही धूल समान। सब धन जो है धूल के समान हो जाते जब संतोष आ जाता है। तो संतोष को सबसे उत्तम धन माना गया है। जिसके पास संतोष है, धैर्य है, वह अपने आप को अमीर समझो। साहस है, स्वावलंबी है, और जो चंचल है, दुर्बल मन वाला है और असंतोषी है, वह गरीब है। संसार में अज्ञानी और ज्ञानी की कैसे पहचान करेंगे? अपने आप को ज्ञानी बताना या समझना मूर्खता की पहली पहचान है। अपने आप को ज्ञानवान समझकर और कुछ न सीखने की इच्छा न रखने वाला भी अज्ञानी ही है, क्योंकि वह ये समझता है जिसने जितना जान लिया उसका ही अभिमान किया। वो ये सोचता कि यही पूर्ण है, जो उसको आता है वो उसी को पूर्ण मान बैठता है। जो कि ज्ञान तो असीम है, अथाह है। इसलिए वो जो है ये मूर्खता है अपने आप को ज्ञानी समझना। और जो सदैव समय को अज्ञानी समझकर उससे आगे सीखने की कोशिश में रहता है, उसके लिए तैयार रहता है, सोई ज्ञानी कहलाता है। क्यों? उसे पता है कि जो है इससे आगे भी ज्ञान है, इससे आगे भी ज्ञान है। क्यों है? कि जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार का की जननी होती है वो। तो जो कल्पना है वो कल्पना करते रहना चाहिए, ताकि उससे हमें कुछ करने का ध्येय बनता रहे। क्या किसी की बोलचाल से हम उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं? उत्तर, यह बहुत कुछ आपके विवेक पर निर्भर करता है। कहा गया है, बोलत ही पहचानिए साहु चोर का घाट, अंतर्घट की करनी निकरे मुख की बाट। जैसे कैसे एक दृष्टिहीन साधु बैठा था कहीं वहां, और वहां से जो है राजा की फौज और राजा मंत्री वगैरह सब जा रहे थे। तो सबसे पहले उसके पास कोई सैनिक गया, उसने उसे कहा, क्यों रे अंधे, ओ साधु, इधर से कोई आया है? तो ये तीनों जो थे, तीन शब्द थे ये, क्यों रे अंधे, ओ साधु, साधु महाराज का प्रणाम। जिसने प्रणाम किया वह राजा था। सो साधु ने उसे राजा कहकर पुकारा। और उन दो के बारे में ऐसा कहा गया है, बताया है
कि आपके अशिक्षित सेवक ने अंधा कहा, उसका मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो है सैनिक है, और मंत्री शिक्षित होने के कारण उसने मुझे साधु कहा, तो हमने अंदाज़ा लगाया ये मंत्री हो सकता है, और आपने हमें साधु महाराज प्रणाम किया तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि आप राजा हैं। तो ये आदमी की अपनी जो है समझ के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको कैसे समझता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसके अंतर का जो विचार है उसको परख पाते हैं या नहीं परख पाते।